हम लोगों ने कॉस्ट के वर्गीकरण के पैरामीटर के बारे में बात की। देखा कि वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, रिलेवेंस, नॉर्मलिटी एंड अदर। अब हम लोग वेरिएबिलिटी के सापेक्ष में कॉस्ट के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सो वेरिएबिलिटी इज द रीजन ऑफ द एजुकेशनल कॉस्ट, that is on the basis of variability. This criteria, that is a variability, deals with the change in the level of operation of an institution whether the cost vary or not. मतलब कॉस्ट वैरी करेगा ऑपरेशन के अनुसार या नहीं वैरी करेगा, ये आधार है कॉस्ट के वर्गीकरण का। एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। नंबर 1, there is a concept of fixed cost, जो कॉस्ट फिक्स्ड है। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, जो वैरी करेगा। नेक्स्ट, जैसा कि हमने कहा कि 4 है। एक तो सेमी वेरिएबल, मतलब पूरा वैरी नहीं करेगा लेकिन थोड़ा वैरी करेगा, कुछ रेस्पेक्ट में करेगा, कुछ रेस्पेक्ट में semi variable cost, and the fourth one is a step cost. A step cost मतलब यह है कि there is a concept of variability। तो वेरिएबिलिटी के आधार पे यदि हम एजुकेशनल कॉस्ट का वर्गीकरण करें तो 4 तरह के कॉस्ट हमारे सामने आएंगे। एक फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट और चौथा स्टेप कॉस्ट। अब इन चारों को हम लोग समझेंगे। कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑपरेशन आर फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो बदलता नहीं है ऑपरेशन के अनुसार या कोई भी हल्का फुल्का चेंज है उसके अनुसार। इट रिमेन्स अनचेंज इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द प्रोडक्शन रेट्स। प्रोडक्शन रेट्स से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग यूजुअली रिप्रेजेंट्स ए फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब स्टूडेंट की संख्या पे या डे टू डे कुछ परिवर्तन हो गया, उससे एजुकेशन की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे जो खर्च है वो घटता बढ़ता नहीं है, लिहाजा ये फिक्स्ड कॉस्ट है। द फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज which are incurred by the institution for all the members of the institution, both teaching and non-teaching staff, and partly pertain to one-time investment। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो उस संस्था से संबंधित जितने भी लोग हैं, टीचिंग फैकल्टी है, नॉन टीचिंग फैकल्टी है और भी मेंबर्स हैं, वो सब के से संबंधित है। दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, हॉस्टल, गैस प्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मतलब इतने तरह के खर्च को, जो कुछ एग्जाम्पल हमने दिए जो एजुकेशन से संबंधित है, को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। रेंट, ये भी है, रेंटेड बिल्डिंग है तो इफ नीडेड ऑफ द इंस्टीट्यूशनल प्रेमिसेस, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज कर दीजिए, so salary of permanent employees etc. is also examples of fixed cost. All the non-recurring expenditure in an institution can be treated as the fixed, जो day to day बदलता नहीं, as they are independent of a scale or operation of activity। वो बदलता नहीं है इसलिए वो fixed cost है। As for example, if a lecture is not attended or delivered, the fixed cost will not be affected। समर वैकेशन विल नॉट अफेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट। अब गर्मी की छुट्टी हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा बिल्डिंग पे जो कॉस्ट हमने दिया है या लाइब्रेरी में जो किताबें हमने खरीदी हैं। इन ब्रीफ, द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन एन एब्सोल्यूट अमाउंट, और इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट वेरी कंटिन्यूअसली ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मतलब ज़्यादा चीज़ों में परिवर्तन के सापेक्ष में वो बदलता नहीं है, लिहाजा इसीलिए उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। दूसरा, दोज कॉस्ट दैट चेंज विद द एक्टिविटी और प्रोडक्शन रेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। दीज कॉस्ट वैरी डायरेक्टली
in proportion to the change in the level of activity. If the level of operation increases, the cost increase, and if the level of operation decreases, the cost also decrease proportionately. मतलब आप यदि इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ेगा, और यदि नहीं कर रहे हैं तो सब्सिक्वेंटली उसी अनुपात में वो घट जाएगा. उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल्स कुछ आएंगे. मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स इज ए वेरिएबल कॉस्ट which depends upon the number of classrooms, laboratories and square foots used. Variable cost refers to that segment of cost which is determined by the variable factors involved in the process. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यहाँ यदि प्लांट लगाना है इलेक्ट्रिसिटी का, वन टाइम खर्च है, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया. लेकिन बिजली का जो बिल है या स्टेशनरी का जो एक्सपेंस है, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है. If a school has 2 shifts, example, if a school has 2 shifts operating in the morning and evening using the same facilities, then the electricity, water, petrol consumption and school transport will increase. Obvious है, 2 बार कर रहे हैं तो आना जाना, फिर स्टूडेंट को लाना, पंखा बिजली का खर्च, ये. या फिर वहाँ हम लोगों ने जो फिक्स्ड कॉस्ट में एग्जाम्पल दिया था कि गर्मी की छुट्टी से फिक्स्ड कॉस्ट में बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो बिजली का खर्च है वो घट जाए, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया. दीज डिफरेंसेस इन यूज ऑफ फैसिलिटीज विल इन्फ्लुएंस द कॉस्ट टू. दीज आर वेरिएबल कॉस्ट. द वेरिएबल कॉस्ट इन एजुकेशन आर दोज व्हिच रेफर टू रिकरिंग कॉस्ट. और ये भी हम लोगों ने देख लिया कि वो रिकरिंग कॉस्ट जैसा है, बदल सकता है, वो फिक्स्ड नहीं है. Whether the costs are fixed or variable also depends on the time scale. टाइम पे भी डिपेंड करता है कि वेरिएबल कॉस्ट है या फिर फिक्स्ड कॉस्ट है. The distinction made between the fixed and variable cost is not absolute, as the fixed cost may apply to an operation of a size that may vary considerably. मतलब वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि वेरिएबल है, हर टाइम सिक में कांस्टेंट. टीचर एंड स्टाफ सैलरी इज फिक्स्ड कॉस्ट. एग्जांपल देखिए. बट एज एंड व्हेन इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, डिक्रीज तो करता ही नहीं है, सपोज कर लीजिए, इट मे बी ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट. या फिर वेरिएबल कॉस्ट ये भी होगा कि सरकार देती तो है लेकिन हर साल इंक्रीमेंट देती है, फिर डीए देती है. तो इस टर्म में यदि इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वेरिएबल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी वेरिएबल की तरह हो सकता है. सम सोर्सेज पुट दिस सैलरी इन फिक्स्ड कॉस्ट कैटेगरी एंड सम अदर सोर्सेज इन वेरिएबल कॉस्ट कैटेगरी. और इसीलिए सैलरी एक ऐसा मुद्दा है जिसको इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप इधर डालता है, एक इधर डालता है. और रीजन हमने बताया कि है तो वो फिक्स्ड ही, लेकिन थोड़ी सी वृद्धि होगी, साल में 2 बार डीए और 1 बार इंक्रीमेंट, तो उससे भी वृद्धि होगी. एक कंसेप्ट इसके बाद है आपका सेमी वेरिएबल. ऑब्वियस है कि ये वेरिएबल ही है लेकिन सेमी है, पूरा वेरिएबल नहीं है. सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो नोन एज मिक्स्ड कॉस्ट. इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट को मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं. मिक्स्ड. These costs increase with the increase in operation but not as proportionately and decrease with the decreases in operation but less than proportionately. मतलब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा लेकिन उसका अनुपात सेम नहीं होगा, और यदि डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज होगा लेकिन उस अनुपात में नहीं होगा. इसीलिए इसको सेमी वेरिएबल कहा. प्रैक्टिकली मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट बिलोंग टू दिस कैटेगरी. कहा यह जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट है जो इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है, इन दोनों की तुलना में इसमें ज़्यादा. एज फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंसेस कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड रेंटल चार्ज इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉल्स मेड एंड वेरिएबल चार्ज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉल मेड्स. तो ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉस्ट आपने टेलीफोन के रेस्पेक्ट में, और ख़ास के आप लोग मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एसएमएस वगैरह का भी फ्री वगैरह इतना है, उससे आप समझ सकते हैं. तो इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट और फिर फिक्स्ड कॉस्ट और फिर सेमी
क्या बोलते हैं उसको, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोगों ने देखा। नाउ स्टेप कॉस्ट आर द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड टिल ए सर्टेन पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। ये सर्टेन पॉइंट ऑफ ऑपरेशन तक ये फिक्स्ड है। एग्जाम्पल से और क्लियर आप समझ जाएंगे। एज सुन एज द लेवल ऑफ ऑपरेशन एक्सीड्स दिस पॉइंट इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट। जैसे ही ये यहाँ तक तो फिक्स्ड है, 300 यूनिट तक का यही रेट रहेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। आगे और एग्जाम्पल देखें। द कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर सर्टेन लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड इफ keep on increasing the level of operation, again the cost will increase, तो cost बढ़ जाएगा। As for example, teacher taught ratio is 1:30, मतलब एक टीचर पे 30 स्टूडेंट। लेकिन यदि ये फिक्स्ड रेशियो है कि 1 पर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर रखना है, लेकिन जैसे ही 30 बढ़ेगा आपको टीचर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, एक और टीचर लेना पड़ेगा। तो वैसे केस में क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज मोर टीचर विल बी नीडेड एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज। सो दिस इज ए टाइप ऑफ स्टेप कॉस्ट। एज द कॉस्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द क्रॉसिंग ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इट इंक्रीजेज, दिस इज ए स्टेप कॉस्ट। और ये दूसरे संदर्भ में अभी आप देख सकते हैं, हमने इक्वेशन से एग्जाम्पल इसलिए लिया, और ख़ास के आप वहाँ भी देख सकते हैं कि जैसे आप इन्विजिलेशन का जो कंसेप्ट है, पता नहीं हो सकता है इधर चेंज हो कि एक रूम में 2 इन्विजिलेटर होंगे और 24 स्टूडेंट होंगे। यदि 24 स्टूडेंट से अधिक होंगे तो इन्विजिलेटर की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये सब यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन बैंकिंग वगैरह या इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बहुत इसका ध्यान रखा जाता है। तो उससे आप स्टेप कॉस्ट को ठीक से समझ सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी वी कुड लर्न देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड देयर मीनिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज टू। और ये जैसा कि हमने कहा कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने वेरिएबिलिटी के आधार पे 4 तरह के कॉस्ट के बारे में सीखा, जाना। Hopefully you have learned. Thank you.